सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं बीएल सैनी और आप देख रहे हैं बीएल स्टडीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको मैथ्स में मेंसुरेशन में पढ़ाने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, आयत और वर्ग से संबंधित बनने वाले प्रश्न किस किस तरीके से बनेंगे ये हम देखते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए वर्ग जो होता है ये वर्ग होता है। वर्ग कैसा होता है? ये एक वर्ग है। वर्ग में ये चारों जो कोण हैं समकोण होते हैं, यानी ये जो कोण बनेंगे, यानी इसमें ये जो कोण बनेंगे चारों कोण समकोण होते हैं और इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ये ए बी सी डी वर्ग है। इसमें ये जो भुजाएं हैं, इनकी चारों भुजाएं समान होंगी, यानी कहने का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये चारों भुजाएं समान होंगी। सभी वर्ग आयत होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये वर्ग है इसके आमने सामने की भुजाएं समान हैं और चारों कोण 90 डिग्री है, जो आयत की परिभाषा में सीधा सीधा फिट बैठता है। इसका मतलब ये है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। यानी सारे जो आयत हैं उनको हम वर्ग नहीं कह सकते, केवल जो वर्ग होते हैं वो ही आयत होते हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए आयत वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे अपन। वर्ग का क्षेत्रफल देखने के लिए अपन ने एक चीज देखा था कि समतल आकृति जो है इसका क्षेत्रफल क्या होता है। समतल आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई इनटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। मान लीजिए ये एक वर्ग है अपने पास में, ए बी सी डी कोई वर्ग है, ए बी सी डी, और ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो इसमें चारों भुजाएं समान होती है। मैंने इसकी भुजा मैंने ए मान ली, इसकी ये भुजा भी ए मान ली। ये चारों भुजाएं ए हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इसकी लंबाई भी ए है और इसकी चौड़ाई भी ए है, यानी ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ कि ए क्या है, भुजा है, तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप जो है, परिमाप का मतलब जो होता है वो होता है इसका जो पूरा बॉर्डर है उसकी टोटल लंबाई, और इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा 4a। तो 4a इसका परिमाप हो गया, 4 गुणा भुजा हो गया। विकर्ण जो इसका है, विकर्ण इसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये एक समकोण, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ये समकोण त्रिभुज में ये आधार भी ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अगर ये विकर्ण का ये अपन स्क्वायर हटाएंगे, यानी ये 2 को काटेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर 2 रूट, ये इसमें हो जाएगा √2 और a आ जाएगा आंसर। यानी विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a। ये जो विकर्ण है ये हो जाएगा √2a, ये √2a हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इनके। एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है।
ये कोई वर्ग है और इसमें खेत की जो भुजा है ये कितनी है, 45 मीटर है। यानी ये कितनी है, 45 मीटर है। अब अपन इसकी भुजा मानेंगे तो ये 45 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो होता है अपन जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर देखो अपन करेंगे तो ये हो गया 25 और 4 पंजोग 20। इसका सीधा स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ पे अगर ये संख्या आई है तो अपन इसका स्क्वायर करना देख लेते हैं। शॉर्ट में इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, अगर 5 वाली कोई संख्या आती है, यानी ये 5 वाली कोई संख्या आती है तो इनका स्क्वायर अपन कैसे करते हैं। यानी ये जो 5 है इसका तो स्क्वायर लिख दिया अपन ने, 25 लिख दिया। और जो 4 है इसको अपन ने 4 और एक इससे बड़ी संख्या लेंगे 5 और इससे गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस तरीके से अपन दो संख्याओं, मतलब ऐसी 2 अंक वाली कोई भी संख्या, 5 वाली जो संख्या है 5 इकाई का अंक होना चाहिए, तो इसमें 5 का तो 25 सीधा लिख देते हैं और एक अंक को अपन बढ़ा करके गुणा कर देते हैं तो ये उनका वर्ग हो जाता है। इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है खेत का, जो वर्गाकार खेत है, इसका आ जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। ये कोई वर्गाकार मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1600 वर्ग मीटर। इसका जो क्षेत्रफल कितना है, 1600 वर्ग मीटर है। तो इसकी जो भुजा है वो क्या होगी, यानी क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए स्क्वायर बराबर कितना है, 1600। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको अपन स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चले जाएगा तो ए का मान आ जाएगा 1600 का रूट हो जाएगा 40। तो भुजा कितनी आ जाएगी, इसकी भुजा का मान कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो विकर्ण की माप क्या होगी। ये कोई वर्ग है और इसका ये विकर्ण है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, 256 वर्ग मीटर। ए स्क्वायर बराबर कितना है, 256 वर्ग मीटर। तो विकर्ण की माप क्या होगी, विकर्ण की माप क्या होगी। देखिए एक चीज और मैं बता सकता हूं आपको, यहाँ पे ये होता है जैसे अगर कोई विकर्ण मैंने अभी अपन ने निकाला था, अगर विकर्ण अपन ने निकाला था, विकर्ण होता है √2a। अगर विकर्ण को अपन √2a इंटू √2a गुणा करते हैं तो a तो हो जाएगा यहाँ स्क्वायर और यहाँ बटा 2 का भाग देते हैं तो √2 गुणा 2 ये कट जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विकर्ण जो है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर दें तो ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 का तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे अपन को वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और विकर्ण की माप पूछ रहे हैं तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे सीधा ये लिख सकता हूँ कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये इसको मैं 2 तो इधर चले जाएगा, 2 तो यहाँ आ जाएगा गुणा में, और ये इसका विकर्ण, इसका स्क्वायर हटाएंगे अपन, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, और 256 तो किसका होता है, 16 का रूट होता है। ये होता है 256 16 का होता है और 2 रूट में चले जाएगा, यानी हो जाएगा ये तो आ जाएगा अपना यहाँ पे 16√2 आ जाएगा, 16√2 आ जाएगा। इसी को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल के तरीके से। जैसे मान लीजिए ये अपना वर्ग था, ये कोई वर्ग था और इसका क्षेत्रफल कितना है, 256 है, 256 है। अगर ए स्क्वायर बराबर है 256
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा √256 बराबर 16, और विकर्ण जो होता है, विकर्ण होता है √2a, तो ये कितना हो जाएगा 16√2। ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 16√2 हो जाएगा। तो दो तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्गों का क्षेत्रफल जो है, मैं ये मान लेता हूं कि एक तो बड़ा वर्ग है जिसकी भुजा a है और छोटे वर्ग की भुजा a है, छोटा a है, तो इसका जो अनुपात है क्षेत्रफल का ये 9:1 है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो इनकी भुजाएं जो हैं, भुजाएं क्या होंगी, तो भुजाएं जो हैं वो हो जाएंगी √, यानी a² होता है तो ये रूट में आ जाएगा, यानी √9 और √1, ये हो जाएगा 3:1। अगर भुजाओं का अनुपात 3:1 है, अगर भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:1 है, तो परिमाप का भी वही अनुपात होगा। तो परिमाप का भी अनुपात क्या होगा, 3:1 होगा। चूंकि जो वर्ग होता है, चूंकि जो वर्ग होता है, मान लीजिए ये कोई वर्ग है और इसकी भुजा a है, इसकी भुजा a है, तो इसमें जो परिमाप होता है वो 4 गुणा a होगा। यानी कहने का मतलब ये 4 दूसरे त्रिभुज में भी होगा, ये जो 4 है ये दूसरे त्रिभुज में भी, दूसरे वर्ग में भी होगा। तो दोनों वर्गों का ये 4 तो कट जाएगा और ये भुजा ही बचेगी। अनुपात जब निकालेंगे अपन क्या बचेगी, भुजा बचेगी, और ये दोनों भुजाएं अपने पास में हैं, तो दोनों भुजाएं हैं तो परिमाप भी क्या आ जाएगा, भुजाओं के अनुपात में ही जो परिमाप का अनुपात आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। आगे एक चीज अपन को समझनी है, जब एक आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है। मान लीजिए एक तो आयत लेते हैं अपन और एक लेते हैं वर्ग लेते हैं। इसमें अपन से ये कहा है कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप, यानी ये भुजा मैं 5 ले लेता हूं और ये भुजा मैं 3 ले लेता हूं। अगर ये 5 है तो इसके सामने भी 5 होना चाहिए, और ये 3 है तो इसके सामने भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 4, यानी ये 4 है तो चारों भुजाएं समान होंगी, 4 4 की होंगी। इनका जो परिमाप है वो कितना हो गया, 5 और 5 10, और ये 3 और 3 6, यानी कितना हो गया 16। इनका परिमाप कितना हो गया 16। यानी कहने का मतलब परिमाप समान होना चाहिए, तो परिमाप समान है। अगर इनका क्षेत्रफल की बात करें, इनके क्षेत्रफल की बात करें अपन, तो इनका क्षेत्रफल होगा 5 गुणा 3 यानी 15। इनका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका 15 हो जाएगा। और इसके क्षेत्रफल की गुणा करें तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कहने का मतलब जो बड़ा क्षेत्रफल है वो किसका रहेगा, अगर समान परिमाप है, अगर समान परिमाप है तो क्षेत्रफल अधिक किसका होगा, वर्ग का होगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है वर्ग का ज़्यादा होगा और आयत का कम रहेगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। एक चीज के बारे में और समझेंगे अपन, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का दुगुना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है और इसका कोई विकर्ण है, और विकर्ण पर कोई भी एक दूसरा वर्ग बना दिया जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे रहेगा। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए a², ये था a और ये क्या a था, यानी नीचे छोटे का तो कितना था क्षेत्रफल a², छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा a² हो गया।
और ये जो विकर्ण है, विकर्ण का मान कितना हुआ, विकर्ण जो है, विकर्ण है √2a। अगर इसकी भुजा √2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √2a इंटू √2a, और ये हो जाएगा √2 हो जाएगा 2 और a², यानी ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। यानी पहले वाले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल से जो नया क्षेत्रफल है वो कितना होता है, यानी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 गुना होगा। कितना होगा, 2 गुना होगा। तो इसके आगे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यदि किसी वर्ग की भुजा 7 सेमी है, ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है, 7 सेमी है, इसकी भुजा 7 सेमी है। इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका ये विकर्ण है। अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें अपन तो कितना होगा, a² बराबर 7 गुणा 7 बराबर 49। तो ये जो बड़ा वर्ग जो बनेगा, बड़ा वर्ग जो बनेगा इसका कितना हो जाएगा, इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 98 सेमी स्क्वायर। 98 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 98 वर्ग सेमी इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अपन सीधा इसको दुगुना कर देंगे, सीधा इसको दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 98 सेमी स्क्वायर। आगे देखते हैं। आयताकार कमरे की फर्श पर लगने वाली अधिकतम माप की वर्गाकार टाइल्स की भुजा कैसे निकालेंगे अपन। यानी कोई भी आयत है, ये कोई आयत है, अगर ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो इसमें जो कोई भी अपन टाइल लेंगे, कोई भी अपन टाइल लेंगे और ये टाइल कैसे होनी चाहिए, वर्गाकार टाइल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, वर्गाकार टाइल होनी चाहिए, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। तो यहाँ पे टाइल अपन इधर रखेंगे, बराबर में टाइल रखेंगे, तो यहाँ पे जो टाइल है यहाँ तक फिक्स आनी चाहिए और यहाँ भी, यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक, यानी दोनों किनारों पे टाइल फिक्स आनी चाहिए। और इधर से ये जो टाइल रखी जाएंगी, इधर से यानी चौड़ाई के समान रखी जाएंगी, तो ये टाइल यहाँ से पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों जगह फिट बैठनी चाहिए। फिट बैठने का मतलब जो है, यहाँ ये पूरी लंबाई और यहाँ ये पूरी लंबाई में फिट बैठने का मतलब ये है कि इनका जो मैसे है, इनका लंबाई और चौड़ाई का जो मैसे है, अगर मैसे अपन मैसे का भाग देंगे तो लंबाई में भी चले जाएगा और चौड़ाई में भी चले जाएगा। यानी टाइल्स की जो भुजा है, अधिकतम माप की भुजा वो क्या होगी, मैसे होगी। क्या होगी, मैसे होगी। अधिकतम माप की भुजा क्या होगी, मैसे होगी। तो आगे अपन इसका एक प्रश्न देखते हैं। किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर गुणा 8 मीटर है, तो इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार टाइलें लगा सकते हैं। ये कोई भी अपने पास में एक वर्ग है, सॉरी आयत है, वर्ग नहीं है, सॉरी आयत है। ये 10 मीटर है और ये 8 मीटर है, यानी 10 और 8, यानी अधिकतम माप तो कितनी हो जाएगी, अधिकतम माप तो इसकी हो जाएगी 10 और 8 का मैसे हो जाएगा। इनका मैसे जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का भाग, यानी 2 है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 10 में भी जाता है और 8 में भी जाता है, तो मैसे हो जाएगा इनका 2। तो बड़ी अधिकतम माप तो इसकी 2 हो जाएगी, लेकिन ये कह रहा है कि कितनी वर्गाकार टाइल जो हैं, कितनी जो वर्गाकार जो टाइल हैं वो इसमें अपने लगाई जा सकती हैं। तो टाइल्स की जो संख्या है, टाइल्स की संख्या वो अपन कैसे निकालेंगे, यानी जो टोटल क्षेत्रफल है, यानी जो कुल क्षेत्रफल है, कुल यानी क्षेत्र आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल है, इसमें अपन एक जो टाइल है, एक टाइल की
एक टाइल का क्षेत्रफल का अपन दे देंगे भाग, एक टाइल के क्षेत्रफल का दे देंगे अपन भाग, तो टोटल क्षेत्रफल हो गया अपने पास में 10 गुणा 8 बटे 2 गुणा 2। ये टाइल का क्षेत्रफल हो गया 2 गुणा 2, ये कट गया 4 यानी 2 बार कट गया, और 10 गुणा 2 यानी 20 आ गया, 20 आ गया। यानी टाइल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इसमें 10/8 आयताकार फर्श पर 20 टाइल्स अपन लगाएंगे, और वो लगाएंगे 2 गुणा 2 मीटर की। आगे अपना प्रश्न है, आगे अपने टॉपिक है आयताकार क्षेत्र में बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी आयत है तो अपन ये कह दें कि इसमें इसमें बनने वाला जो सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, वो अपन को निकालना है। सबसे बड़ा वर्ग अपन को निकालना है। माने ये भुजा 25 है और ये भुजा 20 है, तो इसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होगा? यानी वर्ग निकालने के लिए ये जो भुजा है, वर्ग निकालने के लिए ये जो भुजा है इतनी ही लंबाई की, 4 इससे ज़्यादा अपन लंबाई कर नहीं सकते इसकी, तो इसमें यहाँ से 20 ले लेंगे, इधर 20 ले लेंगे और इधर 20 ले लेंगे। यानी ये भुजा भी 20 हो गई, ये भुजा भी 20 हो गई, और ये नीचे की भुजा भी 20 हो गई, तो ये एक वर्ग बन गया। तो सबसे बड़ा जो वर्ग है इसकी भुजा क्या रहेगी? 20 रहेगी। यानी 20 क्या है? चौड़ाई है। 20 क्या है? चौड़ाई है। 20 क्या है? चौड़ाई। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि आयताकार क्षेत्र में बनने वाले वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर होगी। यानी आयत की जितनी चौड़ाई होगी उसी भुजा का एक बड़े से बड़ा वर्ग बन सकता है। आगे अपन देखते हैं, 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बड़े से बड़े वर्गाकार, यानी ये 25 है और ये 20 है, तो यहाँ पे यही बनेगा। चौड़ाई जितनी होगी उतना ही इसका क्या होगा? जितनी चौड़ाई होगी उतना ही इसका भुजा होगी। तो ये क्षेत्रफल जो है वर्गाकार क्षेत्रफल ये हो जाएगा 20 गुणा 20 बराबर 400 मीटर स्क्वायर। आगे अपन देखते हैं, किसी आयत व वर्ग की भुजा में होने वाले प्रतिशत कमी वृद्धि या उसके परिमाप में होने वाले प्रतिशत कमी वृद्धि। किसी आयत व वर्ग के भुजा में होने वाली प्रतिशत कमी वृद्धि पर उसके परिमाप में होने उतने ही प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ग वो आयत देख लेते हैं अपन। ये अपन ने आयत देखा, इसकी भुजा मान लीजिए अपने पास में है 10 और 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुणा 5 बराबर 50। अगर इनमें दोनों में इनको दुगुना कर दें अपन, इनको दोनों को अपन दुगुना कर दें, इसको 10 कर दें, इसको 20 कर दें, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10 गुणा 20 बराबर 200। सॉरी, यहाँ पे परिमाप की बात हो रही है, अपनी परिमाप की बात हो रही है, तो अपन परिमाप देखेंगे इनका।
ये कोई अपन एक वर्ग ले लेते हैं, इनकी भुजा है 10, वर्ग की भुजा 10 है। अगर 10 से अपन इनकी भुजा 10 है तो इनकी भुजा अपन 50% की वृद्धि कर देते हैं। इसमें 50% की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 50% की वृद्धि करने पर 15 हो जाएगा। जब पहले तो इनका परिमाप जो है, पहले इनका परिमाप कितना था, 10 10 यानी चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 40 था। अब इनका भुजा अगर 15 है तो इनका परिमाप कितना होगा, 60 हो जाएगा। और ये कितना बढ़ा, यहाँ से 50% बढ़ गया। कितना बढ़ा, यानी यहाँ से ये जो 40 से ये 60 हुआ है, कितना बढ़ा है, 50%। का मतलब है 40 का 50% कितना होता है, 20 होता है। और ये जो 20 बढ़ गया यानी 50% बढ़ा। यहाँ भी कितना बढ़ा था, ये 10 से 15 50% बढ़ा था। 10 का आधा होता है 50%, 5 ये 15 हो गया था। तो यहाँ ये 40 का कितना हो जाएगा, 50% बढ़ के 60 हो जाएगा। यानी जितनी अपन भुजा में वृद्धि करेंगे, मतलब चीज ये है कि आयत या वर्ग की भुजा में, आयत या वर्ग की भुजा में जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करेंगे तो उसके परिमाप में भी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अगर किसी आयत की भुजा में 50% की वृद्धि करेंगे तो उसके परिमाप में भी 50% की वृद्धि होगी। अगर किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी करेंगे तो उसके परिमाप में भी 50% की कमी होगी। तो इस तरीके से है। आगे अपन इसमें क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, इसकी भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसका परिमाप क्या होगा। ये जो वर्ग है इसका परिमाप कितना है, परिमाप जो है इसका वो है 100 मीटर। परिमाप का मतलब 4 गुणा भुजा बराबर 100 मीटर। तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार, और भुजा कितनी आ गई इसकी, 25 आ गई। अगर इसकी भुजा में 20% की वृद्धि कर दे तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। अगर इसको अपन परिमाप को सीधे निकाल सकते थे, इसका 100 था तो इसमें भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसका जो परिमाप जो नया है, नया परिमाप क्या हो जाएगा, 100 का 20% बढ़ जाएगा यानी 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ से भी अपन देख सकते हैं कि 25 है, 25 का 20% अपन निकालेंगे तो 25 का 20% कितना हो गया, 5 हो गया। और ये जोड़ेंगे 30, यानी इसकी भुजा अगर अपन इसको 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणा 4 और 4 3 12, कितना हो गया, 120 हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये सब जो है ये जो सब है, ये सब चीज़ें करने की अपन को ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अपन तो सीधा 100 था, अगर 20% की वृद्धि होती है तो यहाँ से सीधा ही अपन 20% बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी परिमाप में सीधा जितनी भुजा बढ़ेगी उतना ही परिमाप बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं अपन। जब किसी आयत और वर्ग की भुजाओं में प्रतिशत वृद्धि कमी करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि कमी होती है उसको अपन समझेंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा इसकी ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है। इसको अपन चौड़ाई लिख सकते हैं, चौड़ाई में 30% कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई भी आयत है अपने पास में, ये जो आयत है ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे और इसमें जो है 30% की कमी कर देंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको अपन इस तरीके से करेंगे, जैसे 20% होता है तो 20% को भिन्न के रूप में अपन लिखेंगे तो 20/100 यानी 20/100, यानी इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया, 1/5 आ गया। और 30 जो है 30/100 लिखेंगे इसको तो 30 को ये काटेंगे तो कितना आ गया, 3/10 आ गया। कहने का मतलब ये है
कि ये जो 20% की वृद्धि होती है, यानी पहले 5 से 1 बढ़ जाता है, और 30% की कमी का मतलब 10 से 3 कम हो जाता है। पहले कोई चीज़ 5 था तो अब ये बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया, वृद्धि हो गई। पहले कोई चीज़ ये थी 10, यानी 10 थी, तो 3 की कमी कितनी हो गई, 7 हो गई। इसको ऊपर ले लेते हैं, यानी ये हो गया 10 गुणा 5 गुणा 10, तो ये हो गया 50, और ये हो गया 6 गुणा 7, कितना हो गया, 42। अब प्रतिशत में करना है तो ये जो 50 है, यानी पहले 50 था, अब कितना है, 42 है। पहले 50 था, 42 है, यानी ये घट गया, तो यानी 100, यानी इसको मैं ये कह दूं कि 2 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 100। तो इसको भी 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो गया, 84। यानी 100 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 84 हुई। तो यानी इसमें जो कमी हुई है, क्या हुआ, इसमें कमी हुई है, और वो कमी कितनी हुई है, 16 की, माइनस का 16। कहने का मतलब क्या हुआ है, 16% की कमी हुई है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि 16% की कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग की जो भुजा है 20% की, यानी 20%, इसका मतलब होता है 1/5। 1/5 होता है, यानी 5 से बढ़ रहा है तो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर दोबारा यहाँ पे 2 बार लगाएंगे, वर्ग की भुजा यानी लंबाई और चौड़ाई होता है, इसी तरीके से फिर 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये तो था 25, और ये कितना हो गया, 36 हो गया। इसको क्या करना है, प्रतिशत के रूप में निकालने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 100। तो इसको अपन 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, और 4 थी 12, 13 14, कितना हो गया, 144। इसका मतलब क्या हुआ कि 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, आगे अपन देखेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक है दोस्तों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।